अब तक आपने देखा। कोमल सिंह अहलावत अखाड़े में प्रवेश ना कर सकेगी और ना ही कोमल सिंह अहलावत अखाड़े में कुश्ती कर सकेगी। मैंने ये फैसला लिया था कि कोमल अहलावत अखाड़े में कुश्ती ना कर सके। मैंने ये ना बोला था एक भी शब्द की कोमल कुश्ती ना कर सके। जल्दी से उठ और अपना ट्रैक सूट पहन और बाहर आ जा। हमारी बाबूजी वेट कर रहे हैं। बाबूजी आपने जो करना से वो करो, पर यो पाप हमसे ना होएगो और हम इस छोरी ने अपने अखाड़े में कुश्ती ना करने देवेंगे। अब आगे। ठीक से। हाँ मालती बोलो। वो बड़ों की कुश्ती के लिए कोई अखाड़ा मिला के? ना मालती, 20 किलोमीटर के दायरे में हमने जितने भी अखाड़े आए ना सबसे बात की, लेकिन कोई एक भी नहीं माना हमारी कोमल बिटिया को ट्रेनिंग के लिए अपना अखाड़ा देने के वास्ते। ठीक से। बाबूजी आप ना वो और कोशिश ना करो। आपकी और लक्की जी की बेइज्जती होते हुए मैं और नहीं देख सकती। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? मैं तब तक हार नहीं मानने वाला जब तक इस सारे इलाके के एक एक अखाड़े से बात ना कर लूं। हाँ बाबूजी, हम हर अखाड़े में जाएंगे और पता करेंगे। कोमल, तुम्हारे दोस्त महेंद्र की छोरी से है, तो इस नाते तुम्हारी छोरी पहले से और बहू बाद में। मैं इतनी आसानी से महेंद्र की कुश्ती की परंपरा को, उसकी कुश्ती की विरासत को यूं जाने न दूंगा। तू हिम्मत न हार बस। सारा दिन काम करके माँ जी खड़े खड़े थक जाती होंगी आप। इतना बड़ा घर संभालती हैं, सोचा थोड़ा आपकी सेवा कर लूं। माँ जी आप पे ना एक विनती है। क्या विनती है? माँ जी आप तो जानो कि मैं भी तो एक माँ हूं ना, लट्टू के बिना हमारा जीना लगता। इसीलिए आपकी इजाजत मिल जाए तो मैं लट्टू ने यहाँ बुला लूं। हाय हमारा छोरा हमारे बिना क्या करता होगा। और माँ जी अगर उसके 2-4 दोस्त भी आ जाए ना तो सोने पे सुहागा, उसका भी जी लगा रहेगा और मैं भी उसने देखती रहूंगी। हाँ ठीक से, तने जो बुलाना बुला लिए। पहले इस घर की साफ सफाई तो अच्छे ताई कर ले। यो क्या कर दी है? क्यों सांडनी की ताई मेरे पांव दबा रही है? माँ जी पैर के मैं तो आपका गला भी दबा दूं। क्या बोली तू? मैं बोली कि पैर बहुत बढ़िया तरीके से दबा दूं। ये देखो, ये बढ़िया लग रहा है के? ये हुई ना बात। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे बस, अरे मैं तब से खराब माँ जी देखो ना। अरे लट्टू, अरे लट्टू बस बस। क्यों जी, कोई जगह मिली बड़ों की कुश्ती लड़ने के लिए? नहीं मालती, कहीं भी बात नहीं बनी। तो कोई बात ना, आज ना बनी तो कल कहीं ना कहीं बात बनी जाएगी। इसमें निराश होने वाली क्या बात है? बस। ओहो लट्टू, कैसे हो लट्टू? तुम लोग भी? अच्छा लगा तुम सब आए। आप दोनों हाथ मुंह धो के आ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। जा लगा। ना माँ, हम खाना बाहर से खा के आए हैं। खा के आए हो? अच्छा, आप हमारे संग कुश्ती खेलोगे? हाँ। नाना मैं किस
लट्टू बात सुन, तने पता है ना तारी बड़ो बुआ घनी पहलवान होने लग रही है। तू उनसे बोल कि बड़ो बुआ मन ने भी आपसे कुश्ती सीखनी है यो बढ़िया मौका से। ठीक से। हाँ हाँ, आप हमारे साथ कुश्ती खेलो ना तो सब खेलेंगे कुश्ती। अरे एक मिनट लट्टू, मेरे जूते तो निकालने दो। ठीक से, हम पहले ना आप दोनों इधर आ जाओ। हाँ। और लट्टू तू यहाँ इब्ना, आप अपना हाथ इधर रखो और आप अपना इसे, और इस हाथ को इस हाथ से ऐसे, हाँ हमने इसको बोलते हैं ब्लॉक। क्यों सारा घर सिर पे ठा रखा, क्यों हल्ले मचा रखे है तुमने? ओहो माँ जी, मैं थारे पास ही आ रही थी। बच्चों ने वाकई बड़ा शोर मचाया हुआ है, मारे से तो ना संभल रहे। आप जरा डांटो, देखो आपके डांट सुन के चुप हो जाएं। चलो लट्टू, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो। हम मैं देखू इन्होंने। बैठ जाओ तुम लोग। यो के उधम मचा रखा है, शर्म को नहीं आती? तुमने तो हमारा घर ही अखाड़ा बना दिया। और तुम भी बालकों बड़ों के साथ कुश्ती कर रहे हो, वो भी गद्दा में। समझ में आया आपको सरपंच नहीं क्यों बोलते हैं? आपने तो घना अच्छा उपाय दे दिया। मैं जानता हूँ तू क्या कहना चाहती है, तो भी वही सोच रही है ना जो मैं और बाबूजी सोच रहे हैं। सच में ताई जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय दिया है मन ने। कौन सा उपाय, किसा उपाय? मने तो कुछ समझ नहीं ना आ रहा के बोले जा रही है। कुश्ती का। बाबूजी, इब ना आपको भटकना नहीं पड़ेगा मेरे लिए कुश्ती के अखाड़े की परमिशन मांगने, क्योंकि इब मैं हमारे अपने घर में कुश्ती लड़ूंगी। ऐसा है, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो भी तने बोलना है साफ साफ बोल। अरे ताई जी, इब्बी तो आपने बातों बातों में कहा कि तन्ने इस आंगन को अखाड़ा बना दिया से, तब भी तो मन ने सोचा कि इब तो मैं घर के अंदर ही आंगन के अंदर कुश्ती लड़ सकती हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। और हाँ, वैसे ही बाबूजी, बड़े कुश्ती के सारे कंपटीशन तो गद्दों भी हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद ताई जी। क्या? यो कैसे हो सके से? बड़ों की कुश्ती यहाँ आंगन में? पर बड़ों की कुश्ती पे तो पाबंदी से ना। हम और के एक कुश्ती पे तो रोक लागी, और ईब के तो सरपंच जी ने खुद पाबंदी लगाई है। उनके हुक्म को कोई नहीं टाल सकता। आगे बात समझ में? और तुम सारे यो बात सोच भी कैसे सकते हो? कुश्ती लड़वा के सरपंच जी के फैसले ने चुनौती देनी चाह रहे हो के? ताई जी, भी तो आपने इस समस्या का हल दिया और आप ही बोल रहे हो कि मैंने तोड़ फोड़ करने के लिए कौन या बोलिया? मैं तो उल्टा इन बालका ने डांट रही थी।
या गद्दे पे उड़दंग मचा रहे थे? जबरदस्ती मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल, क्योंकि तने तो अपना उल्लू सीधा करना है। अब मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, बस एक बात, कुश्ती पे रोक लागी तो लागी। और सरपंच जी का फैसला कोई नहीं टाल सकता। देख रहे हो सरपंच जी, थारे सामने थारे फैसले की किस ताई धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरे कमला थोड़ी शांत हो जा, हमारे फैसले की कोई भी धज्जियां ना उड़ा रहा है। तने शायद जानते हमारा फैसला ना सुना। मैंने कोमल की कुश्ती पर रोक ना लगाई थी। मैंने ये कहा था कि कोमल अलावत अखाड़े में कुश्ती ना कर सके से, वो बाहर कहीं भी जाके कुश्ती कर सके से। अब तो शानी से समझे से इन बातों ने कि अगर कोमल अपने अखाड़े में कुश्ती करेगी तो लोग देखेंगे, उनको बुरा लगेगा, उल्टा सीधा बोलेंगे। इसलिए अगर ये अपने आंगन में कुश्ती करना चाहे थे तो भाई मारे को कोई एतराज ना था। कोमल बेटा, तू आराम से इधर अपनी कुश्ती की प्रैक्टिस कर सके से। 100% की बात की आपने भाई साहब। हम तो सुबह से आए अखाड़े अखाड़े घूम के आए, किसी ने कोमल को ट्रेनिंग के लिए इजाजत ना दी, क्योंकि आप भी जानते हो, सब जानते हैं कि अखाड़े तो गांव के चौपाड़ में होते हैं। लेकिन ये जो आइडिया आया है ना कि अपने घर के आंगन में अंदर में गद्दे बिछा के ट्रेनिंग करेंगे, इससे बेहतर आइडिया तो मिल ही नहीं सकता। भाई जी, मैं जानता हूं कि आप गांव वालों की ना घनी चिंता करते हो, पर मैं यो भी जानता हूं कि आप मन ही मन में चाहते हो कि बड़ों की कुश्ती चलती रहे, बस उससे किसी को दिक्कत ना होनी चाहिए। ताई जी, यो उपाय तो आपने दिया से, और इसमें तो सब सही होगा, किसी को की दिक्कत भी ना होगी। चाहता हूं कि आप बस इसकी इजाजत दे दें। बाबूजी, ये देखिए, अरे इतनी पुरानी फोटो अरे को कहां से मिल गई? वो क्या है ना, आज जब मैं कमलामा जी के कमरे की सफाई कर रही थी ना, तभी वहां मन ने यो खजाना मिला। अच्छा, ये वो फोटो तब की लागी है जब घर पूरा ना बना था और शायद बाहर अखाड़े की मरम्मत चल रही थी, और आप और हमारे महेंद्र बाबूजी यहीं इसी आंगन में कुश्ती की प्रैक्टिस किया करते थे, है ना? कमला माँ जी, आपको तो याद होगा ना, आप तो तभी इस घर में नई नई ब्याह के आई थी। क्यों भाभी, अब तो आप खुश हो ना कि बड़ों को घर के बाहर के अखाड़े में कुश्ती ना लड़नी पड़ेगी, बल्कि अपने ही घर के आंगन में भीतर भीतर ही होगी, कोई ना देख सकेगा इसको। अब तो कोई परेशानी ना है ना? जब किसी और ने कोई परेशानी ना है तो मन की परेशानी हो सके, तो सारी समस्या का समाधान हो गया। कहने सुनने ने कुछ बचा ही ना, कर लेगी बड़ो घर में कुश्ती। बाबूजी, आपकी इजाजत हो तो मैं इस प्रेरणा स्तोत्र को वहाँ दीवार पे लगा दूं? हाँ, लगा दे। कोई दिक्कत ना से बेटा, तेरे जहाज जी में आवने उती टांग दे इसको।
इसी बात पे मैं निशा को फोन करती हूँ कि कल सुबह से ही बड़ों की ट्रेनिंग फिर शुरू कर दे। हुआ मैंने आप ही के साथ सोना सर। चलो ना प्लीज। महेंद्र, मेरे दोस्त, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने आज एक बहुत बड़ी समस्या का ना हल ढूंढ लिया से। जो दरवाजा बंद हो गया था वो समझ आज खुल गया। तेरी आंखों के सामने अपनी कोमल बिटिया का ना यहाँ पे सामने आंगन में ना ट्रेनिंग शुरू करूंगा। तू देख। I want to ask. पूछो मारे से, मैं बताता हूँ। कैसा हुआ जी एग्जाम आपका? आप बहुत ही अच्छे हो। हैं? जी हमारा मतलब है अब पेपर बहुत अच्छा हुआ। जो जो आपने मन की क्लास में पढ़ाया मैंने सब लिखा है। पर भाई जी, भाई जी, जिंदगी के एक मोड़ पे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ना जाने हमारे से क्या गलती हुई अनजाने में, हमारे दोस्ती के रिश्ते में खटास आई और आप हमारे से नाराज हो गए। सच कहूं तो हमारे दिल में कभी ऐसी कोई बात ना आई हो जहां हमारा इरादा आपका दिल दुखाने का हुआ हो। फिर भी अगर जाने अनजाने में हमारे से कभी भी कोई गलती हो तो मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं और आपसे माफी मांग रहा हूं। अब माँ जी, इस बार तो आपकी सारी साजिशें चरमरा के चकनाचूर हो गई। अब चकनाचूर ना हुई, पर जो भी थोड़ा बहुत हुआ ना, थोड़ा गलत हो गया आपके साथ। आपके सारे प्लान्स को गुड़ गोबर कर दिया। यो सब करा धरा उस पायल का से। वो हमारे घर में रह के और हमारे अरमाना पे पानी फेरे जा रही है। खैर उसका तो मैं बाद में निपटूंगी। माँ जी, जो सब तो चलता रहेगा, पर कल से जो बड़ों की कुश्ती शुरू हो रही है उसे कैसे रोका जाएगा? पिंकी बहू, ये बतो मेरी बात ध्यान से सुन। यो जो निशा नाम की छोरी है ना, यो दोबारा हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। और यो जिम्मेदारी से तेरी। पिछली बार की ताई तना गलत फोटो भेज के सब गड़बड़ कर दिया था, और इब की ताई ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो तेरा फोटो सीधा सुल्तान भाई ने भेज दूंगी और फिर राणा भी ढूंढता रह जाएगा, कितना नहीं मिलेगी। ना 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 माँ जी, इस बार तो आप निश्चिंत रहो। इस बार तो मैं काम तमाम करके रहूंगी। ये मैं भी देखूंगी
जी बड़ों के साथ कोई लड़ने वाला ना होगा तो किस तरह लड़ेगी।